हेलो एवरीवन, मैं ईश्वर शलार और आप देख रहे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा वो होगा पीपीएस सब्जेक्ट्स में पाइथन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपको पिछले इनसेम एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले स्टूडेंट। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पीपीएस में पाइथन के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आए तो उसके ऊपर आपको कितने पॉइंट्स लिखने और कैसे स्टडी करना है स्टूडेंट। सो आज का लेक्चर सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होगा स्टूडेंट। इसमें मैं आपको कंसेप्ट कैसे लिखने हैं, मतलब आपको दिया हुआ क्वेश्चन कैसे लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, सिर्फ वो सारी चीजें बताऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए स्टूडेंट। और मैंने आपके लिए अच्छे से पॉइंट सिंपल पॉइंट्स भी निकाल के रखे स्टूडेंट, तो उतने भी के तो भी आप पीपीएस के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है स्टूडेंट। ओके, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट। तो चले अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पूछा जाता है एग्जाम में फीचर्स ऑफ पाइथन की पाइथन के फीचर्स क्या होते हैं, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 11 पॉइंट, यहाँ पे कितने टोटल पॉइंट है 11 पॉइंट। और 11 पॉइंट में से आपको सिर्फ 6 पॉइंट लिखने स्टूडेंट। इसमें कितने पॉइंट लिखने, 6 पॉइंट्स लिखने अगर फीचर्स पूछा गया। 6 पॉइंट्स में आप देखिए इजी टू डिजाइन वाला मतलब छोटा पॉइंट है। देन आपको फ्री एंड ओपन सोर्स ये भी एक छोटा पॉइंट है स्टूडेंट। इंटरएक्टिव ये भी एक छोटा पॉइंट है स्टूडेंट। सिक्योर ये भी एक छोटा पॉइंट है स्टूडेंट। मतलब आपको जितने छोटे पॉइंट देखे, इंटरप्रिटेड ये भी आपका छोटा पॉइंट है, यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है स्टूडेंट। ओके, और आपको सिंपल एक पॉइंट है स्टूडेंट पहला, वो भी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हो। तो फीचर्स अगर आपको पूछा गया तो सिंपल एक पॉइंट लिखे, इजी टू डिजाइन, देन फ्री एंड ओपन सोर्स, देन इंटरएक्टिव, देन इंटरप्रिटेड और देन सिक्योर। सो ऐसे 6 पॉइंट हो जाते हैं स्टूडेंट। जो भी मैंने आपको टिक करके दिए वही पॉइंट आप फीचर्स में लिखना है पाइथन के फीचर्स में। और जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए वही आपको सिर्फ लर्न करना है स्टूडेंट, बाकी कुछ भी लिखना नहीं है स्टूडेंट। तो आपको 6 पॉइंट्स भी लिखे आपने अच्छे से तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे स्टूडेंट हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ पाइथन, फ्यूचर हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ पाइथन। तो देखिए एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट। ये जो 5 पॉइंट है ये पाइथन के बारे में लिखा है कि पाइथन क्या होता है, पाइथन के बारे में लिखा है। तो आपने पहला पॉइंट भी लिखा, पहला दूसरा, देन ये तीसरा भी पॉइंट अगर आपने लिखा तो भी चलेगा। ये पाइथन के बारे में कि पाइथन क्या होता है, व्हाट इज पाइथन, ओके, एक्सप्लेन पाइथन। तो आप ये 2 और ये 3 पॉइंट लिख सकते हो, पाइथन के बारे में पूछा गया। देन हिस्ट्री ऑफ पाइथन, पाइथन की हिस्ट्री में अगर आपको पूछा गया तो इसमें से आपको ये पहला पॉइंट लिख देना है, देन दूसरा पॉइंट लिख देना है, राइट। तीसरे पॉइंट में आपको दूसरे पॉइंट देने, तीसरा भी पॉइंट आपको लिखना है, चौथा पॉइंट, 4 भी पॉइंट लिखे आपने तो भी चलेगा। और ये चारों पॉइंट आपको एज इट इज लिखने, लर्न करके जाना है। सिंपल पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ पाइथन के बारे में, राइट स्टूडेंट। देन आपको फ्यूचर, फ्यूचर क्या है पाइथन का, ये 3 पॉइंट आपको लिख देने स्टूडेंट फ्यूचर में, राइट। सिंपल पॉइंट है फ्यूचर, अगर आपको पूछा गया पाइथन का तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो स्टूडेंट पाइथन के फ्यूचर में। तो ये पहले टॉपिक में मैंने आपको ये जो लिखा है 1, 2 और 3 पॉइंट, ये आपका व्हाट इज पाइथन, पाइथन के बारे में आपको अगर पूछा गया तो ये पॉइंट लिख सकते हो। देन फीचर के बारे में पूछा गया तो आप इनमें से 6 पॉइंट लिख सकते हो। देन हिस्ट्री पूछा गया तो आप इनमें से 4 पॉइंट लिख सकते हो। अगर आपको ये भी फ्यूचर पूछा गया, इस टाइप का फ्यूचर, राइट, और नेक्स्ट वर्जन पाइथन के क्या है तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो 3 पॉइंट। तो ऐसे आप पाइथन के बारे में लिख सकते हो स्टूडेंट। मैंने फिर से आपको बोला है कि आज का लेक्चर सिर्फ आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ के होगा। ओके, 2 दिन में एग्जाम है तो आप 2 दिन में कैसे स्टडी कर सकते हो, कैसे पॉइंट्स लिख सकते हो, उसका आज का बेसिक लेक्चर है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स के बारे में पूछा जाएगा कि पाइथन ऑपरेटर्स कितने, राइट, ऑपरेटर्स पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑपरेटर्स के बारे में लिखा है। देखिए यहाँ पे पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में अगर आपको पूछा गया व्हाट इज ऑपरेटर, पाइथन ऑपरेटर, व्हाट इज पाइथन ऑपरेटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए। देन आपको पूछा गया कि कितने टाइप्स के पाइथन ऑपरेटर है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑपरेटर अरिथमेटिक, असाइनमेंट,
कंपैरिजन ऑपरेटर को ही कहते हैं स्टूडेंट रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर को ही कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। तीसरा, देन चौथा लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिफाई ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो देखिए आपको पूछा जाता है पहले व्हाट इज ऑपरेटर, देन लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, एंड देन आपको किसी एक ऑपरेटर के बारे में या फिर सभी ऑपरेटर्स के बारे में, तीन या चार ऑपरेटर्स के बारे में उसके एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। तो देखिए ये पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है और आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का ये चार्ट है। ये चार टाइप्स के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके ऑपरेटर सिंबल भी है और एग्जाम्पल भी। देन आपको पूछा जाएगा मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं पाइथन में। तो मेनली ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों ऑपरेटर से मेंबरशिप ऑपरेटर, इसका डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैंने दे के रखा है। देन आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स पता होने चाहिए। सो दीज आर दी असाइनमेंट ऑपरेटर्स, आपको एग्जाम्पल उसके सिंबल, ओके, और यहाँ पे ये भी आपको मेंशन किया हुआ है, तो ये आप एग्जाम्पल और ऑपरेटर भी लिखा तो भी चलेगा। देन आपके बिटवाइज ऑपरेटर, ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर है, इनमें से तीन या चार भी लिखा आपने, सभी में से तीन या चार भी लिखा तो भी चलेगा। देन नेक्स्ट है आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो मेनली लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे एंड और नॉट, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल। देन आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से, एक, दो, तीन और चार। ये डिस्क्रिप्शन भी लिखा है कि इनका मीनिंग क्या है, और सिंटैक्स में आप लिख सकते हो या फिर एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हो इसका, ऐसे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। रिलेशनल ऑपरेटर्स ही होते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके स्टूडेंट, तो ये टॉपिक था पाइथन के बारे में। ऑपरेटर्स कौन कौन से पाइथन में, तो ऑपरेटर्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, देने सारे ऑपरेटर्स है, हर एक ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल्स है, ओके, उसके सिंबल है, राइट। सभी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से दिया है। ये सभी अगर आपने अच्छे से लर्न किया तो भी आपको एग्जाम में इसके ऊपर 5 मार्क्स का 100% क्वेश्चन आता है। डियर स्टूडेंट, पाइथन के ऊपर आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे चीजें मैंने आपके लिए निकाल के रखे पॉइंट वाइज, यही स्टडी करें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलप टूल्स कौन कौन से, डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलप पाइथन में कौन कौन से। तो आपके लिए सारे लिस्ट दी हुई मैंने। सो ड्रॉपबॉक्स, इंस्टाग्राम, क्योरा, रेडिट, ये गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ये सारे के सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है जिसमें कि पाइथन के डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स है स्टूडेंट है, डेवलप किया गया है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है डिफरेंट टाइप्स के पाइथन में। तो ये सारे टूल्स से आपको पूछे जाते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कौन कौन से, डेवलप सॉफ्टवेयर कौन कौन से पाइथन के। तो ये आप इनमें से 4 या 5 के पॉइंट, 6 पॉइंट्स भी लिख दे आपने, 6 भी लिख दे तो भी चलेगा। देन आपको पूछा जाता है कि पाइथन के डिफरेंट टाइप्स के लिटरल कलेक्शंस कौन कौन से, पाइथन में डिफरेंट टाइप्स के लिटरल कलेक्शन कौन कौन से। तो लिस्ट, टपल, डिक्ट और सेट टाइप्स के लिटरल्स होते, 4 टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के लिटरल कलेक्शंस होते। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। देन नेक्स्ट है कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स है। तो देखिए पहला नंबर है, दूसरा स्ट्रिंग है, पाइथन लिस्ट है, पाइथन टपल है और डिक्शनरी है। ये सभी डेटा टाइप्स यूज होते हैं पाइथन में। तो आपको पूछा जाता है क्वेश्चन की डेटा टाइप कौन कौन से पाइथन में, और उसके ऊपर एक एक दो दो पॉइंट आपको लिख देने। अगर नंबर्स पूछेगा तो नंबर्स के बारे में आपको एक या दो पॉइंट्स आप लिख दीजिए, स्ट्रिंग के ऊपर एक या दो पॉइंट्स, पाइथन लिस्ट के ऊपर एक या दो पॉइंट्स, पाइथन टपल के ऊपर एक भी पॉइंट लिखा तो भी चलेगा, और डिक्शनरी के ऊपर एक भी पॉइंट लिखा तो भी चलेगा। माय डियर स्टूडेंट, मीन स्मार्ट स्टडी करना एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए, सभी का सभी लर्न नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, जो आपके लिए आसान होगा, आसान भाषा में आप समझ सकते हो, वही पॉइंट आप याद रखे तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है एक्सप्रेशन इन पाइथन, कौन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं पाइथन में। तो ये सभी एक्सप्रेशन के बारे में यहाँ पे लिखा कि एक्सप्रेशन कौन कौन से, राइट। तो उसके बारे में एक या दो पॉइंट लिख दे। दिन यहाँ पे आपने ये भी लिखा वैलिड एक्सप्रेशन तो भी चलेगा, ये होते हैं आपके इनवैलिड एक्सप्रेशन, राइट। और ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, इतना भी लिखा तो भी चलता है, तो भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे स्टूडेंट। तो देखिए आज के लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए कैसे लिखना है
राइट। मैंने आपको फ्यूचर्स के बारे में बताया, हिस्ट्री के बारे में बताया, मैंने कौन कौन से सॉफ्टवेयर डेवलप्ड ये पाइथन के वो भी मैंने बताया। देन आपको डेटा टाइप्स भी बताया स्टूडेंट। देन आपको मैंने ऑपरेटर्स भी बताया, ऑपरेटर्स कौन कौन से, और एक्सप्रेशंस भी बताया कि कौन कौन कैसे आप लिख सकते हो पाइथन के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको पाइथन की इनसेम एक सॉरी पीपीएस की इनसेम एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे लिखना है। तो जरूर आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये चैनल सिर्फ आपके एग्जाम्स कैसे इजी जाए उसी के लिए स्टूडेंट। आपको हर वक्त हम लास्ट मोमेंट में एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे स्टडी करना है, वो सारी चीजें हम वन बाय वन बताते, कंटेंट भी लेके आते। ऐसा कंटेंट कि आप 2 दिन में या 1 दिन में पढ़ के एग्जाम दे सकते हो स्टूडेंट। तो शुक्रिया।